हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राम फ्रॉम गारा एजुकेशन। टुडे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ट्रांसफ़र। जो बच्चे यूक्रेन में स्टडी कर रहे हैं वो किस कंट्री में ट्रांसफ़र लें तो वो कंफर्टेबल रहेंगे और उनकी डिग्री वैलिड भी रहेगी। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को पता है, यू नो वेरी वेल, कि यूक्रेन की जो स्टडी आप लोग कर रहे थे ये रशियन फेडरेशन के अंदर आता है। रशियन फेडरेशन के जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे रसिया की यूनिवर्सिटी हो गई, यूक्रेन की यूनिवर्सिटी, जॉर्जिया की यूनिवर्सिटी, ये सारे जो है रशियन फेडरेशन के अंदर आता है। इसके सिलेबस भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे होता है, इसका कोर्स ड्यूरेशन भी सेम पैटर्न पे है। अगर आप यूक्रेन से मूव करके आप रसिया आते हैं या आप जॉर्जिया की प्लानिंग करते हैं तो आपका जो कोर्स है, कोई बच्चे 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं, कोई 2nd में, कोई 4th में, तो इन बच्चों का जो ट्रांसफ़र होगा सेम ईयर में हो जाएगा, जिससे आपका जो है कोई ईयर बैक नहीं आएगी। फर्स्ट, सेकेंड जो है सेम पैटर्न, एजुकेशन पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, तो आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ कंट्री चेंज होगा। और आपका जो फीस जो आप यूक्रेन में सबमिट कर रहे थे वो फीस आपको रसिया की या जॉर्जिया की यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी होगी। और सिर्फ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज में जो आएगा, जिस ईयर में आप ट्रांसफ़र लेते हैं उसका प्रोसेस चार्जेज हो गए। अब रसिया में, यूक्रेन में 1 टाइम इंश्योरेंस मिलता था, रसिया में आपको करवाना पड़ेगा। वीज़ा की ये जो प्रोसेस करवानी पड़ेगी, ये चीज़ एक्स्ट्रा आपको एक्सपेंसेज आएंगे। बट आप उदास ना हो, उसके लिए हमारे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट्स कीजिए। नेशनल मेडिकल काउंसिल का जो न्यू अपडेशन आया है आपको 18 अगस्त 2022 का, जिसमें सारा चीज़ ये आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आप एनएमसी के जो है आपका वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अपडेट आपको मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए। यहाँ से आपको 18 अगस्त 2002 का सारा क्वेश्चंस आंसर दिया हुआ है कि इसमें क्या रूल्स रेगुलेशन है। इसके अगर नीचे जाएंगे, जो गैजेट जो हमारा आया था, ठीक है, 11th में आपका जो आया था 11 मंथ 2022 में, तो उसका आप गैजेट आप देख लीजिए, दोनों को कंपैरिजन कीजिए और उसके बाद MCI का 2002 का गैजेट जो है उसको भी आप स्टडी कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ट्रांसफ़र लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या पैटर्न है। क्योंकि किसी के बातों में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, किसी कंसल्टेंट के बहकावे में ना आए, क्यों ट्रांसफ़र तो आप करवा लेंगे, कोई भी करवा देगा, लेकिन आपका फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन का रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं 1 टाइम फिर मोर आपको बताता हूँ कि विदाउट परमिशन नेशनल मेडिकल कमीशन, विदाउट इसका जो है इसके गैजेट के बिहाफ इसके आगे जा कर के अपने मर्जी से कोई भी डिसीजन ना लें। अगर आप लेते हैं तो 6 ईयर बाद आपको रजिस्ट्रेशन अगर नहीं देती है तो आपका कैरियर, आपका टाइम, आपका फाइनेंशियल स्थिति सब खराब होगी। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट्स कीजिए और आप सारा अपडेशन लीजिए। अगर आपके पास अवेलेबल PDF नहीं है तो आपको PDF लीजिए। किस कंट्री में हम आपको ट्रांसफ़र करवा करके दे रहे हैं, कौन सी किस यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, ये सारा अपडेशन आप दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन कीजिए, आपको सारा अपडेशन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप प्लानिंग करें और ट्रांसफ़र करवा करके अपना फ्यूचर को ब्राइट करें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।